हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम उसी एक्सरसाइज 3.5 में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, हम ए और बी के किस मान के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है 2x + 3y = 7, a - b of x प्लस a + b of y माइनस थ्राइस ऑफ a + b - 2 = 0। इन दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं। a1 हो गया हमारे पास 2, b1 हमारे पास 3, c1 हो गया -7। ठीक है, सिमिलरली a2 हमने a - b b2 निकाला और c2 निकाला। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस होगी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो देखिए हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। हम इसके पहले फर्स्ट 2 पार्ट को लेते हैं। 2 पार्ट को हमने लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गया a - 5 of b = 0। सिमिलरली हम इसके फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को लिया, हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमें दूसरा इक्वेशन इसे सिंपल करने के बाद ए और बी में दूसरा इक्वेशन मिल गया a - 9b + 4 = 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं a - 5b = 0, a - 9b + 4 = 0। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ a1 आपके 1 हो गया, b1 - 5 हो गया, c1 0 हो गया, a2 आपके 1 हो गया, b2 आपके -9 हो गया, c2 आपके 4 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा a/ जो हम लगाते थे x/, ऐसे ही a/, तो BC - BC, B/CA - CA और 1/AB - AB। उसके बाद आप लोग 12 21। ठीक है, तो अब देखिए A/, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमने यहाँ पे निकाली हुई हैं। ये वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गया a/- का 20 = b/- 4 = 1/- 4। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के पहले 2 पार्ट को लेंगे, फर्स्ट 2 पार्ट को लेंगे, यहाँ से हमारे पास a फ्री हो गया। फिर इसके लास्ट के 2 पार्ट लेंगे, उससे हमारे पास b फ्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है एक फ्रैक्शन, इसको इन इक्वेशंस को आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से, लैंग्वेज हमें दी हुई है, इससे हम पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एनी अलजेब्रिक मेथड्स, तीनों में से हम किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कोई भी फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है वेहन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, जब हम उसमें से 1 घटाते हैं, किसमें, फ्रॉम द न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर में से 1 घटाया जाता है, एंड इट बिकम्स 1/4 वेहन 8 इज एडिड टू इट्स डेनोमिनेटर, यदि उसके डेनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह 1/4 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन मान लेंगे। फ्रैक्शन होता है हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, उसको हमने x/y मान लिया। केस फर्स्ट आपका कहता है कि हम न्यूमरेटर में से 1 घटाएं, डेनोमिनेटर एज इट इज़ है। ठीक है, फ्रैक्शन हमें 1/3 प्राप्त होती है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये x एंड y में ये लीनियर इक्वेशन बन गया इन 2 वेरिएबल्स 3x - y = 3। ऐसे हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या होता है कि जैसे हमने 8 ऐड होता है डेनोमिनेटर में, तो बिकम्स इज 1/4, तो हमने किया, उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हमारे पास ये इक्वेशंस आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिखते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग इनको वो करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे से साइन चेंज होगा, y से y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 5/12। ठीक है, अगला इसी में एक पार्ट और लेते हैं। तो कहते हैं एरियाज ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया जो है गेट्स आपके रिड्यूस होता है, क्या होता है अभी, रिड्यूस होता है बाई 9 स्क्वायर, कितना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है, कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, जब उसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट, तो एरिया भी आपके इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होगा, इसकी विमाएँ क्या होंगी। सबसे पहले हम किस डायमेंशंस को ही लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x यूनिट एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y यूनिट। ठीक है, उसके बाद एरिया क्या होता है, एरिया होगा रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया, ये एरिया आ गया हमारे पास। फर्स्ट केस में कहता है कि लंबाई में 5 घटा दिया जाता है और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाता है, तो एरिया उसका 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कम हो जाता है, हमने कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टर्म आएंगे। ठीक है, और एक्स वाई सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 3x - 5y इज इक्वल टू 6 एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली दूसरे केस में कहता है कि लंबाई भी बढ़ा दी जाती है 3 यूनिट और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया जाता है, तो उसका एरिया भी सीधी सी बात है, एरिया भी इंक्रीज़ होगा, वो 67 हो जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें ये इक्वेशन मिल गया 2x + 3y = 61। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, भी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए, हम या y का कोफिशिएंट्स इक्वल कर सकते हैं, x का कर सकते हैं। अगर हम y का करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड्स, और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को एडिंग कर दीजिए। ठीक है, हमने ये काम किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई 17, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन हो गया इसका। ठीक है, क्लियर है।